ये शेरनी घूम रही है, इस शेरनी का पता करो कि भूखी है कि प्यासी है कि खाना खाया हुआ है या नहीं है। भूखी प्यासी है, शिकार करना चाहती है तो जंगल में भेजो। जहां मोदी जी कई बार से लेके आए टाइगर, तो शेरनी शेर के साथ ही तो रहेगी और क्या रहेगी। शेरनी भूखी है, शेरनी प्यासी है, शेरनी को जंगल में भेजो। शेरनी शेर के साथ ही रहती है, खी वहां भेजो। अपनी बेटियों के लिए भी बोलते हो क्या ये? नमस्कार, स्वागत है आपका जनयाम में। मैं हूं रोहित। ओसिया विधायक दिव्या मदेरणा इस समय काफी चर्चाओं में बनी हुई है। दिव्या मदेरणा आखिर क्यों चर्चाओं में बनी हुई है? आखिर दिव्या मदेरणा को किसने कहा कि आप जंगलों में चले जाओ? इसी बयान को लेकर हम आपसे खास चर्चा करेंगे। ओसिया से इस बार भी दिव्या मदेरणा को यानी कि महिपाल मदेरणा की बेटी को टिकट मिल गया। उनके सामने भाजपा प्रत्याशी मेवाराम चौधरी चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। जब वो नामांकन करने जा रही थी तो नामांकन के दौरान एक सभा को वो संबोधित करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने कहा कि वो शादी कर ले, कुछ लोगों ने कहा कि वो जंगलों में चले जाएं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कुछ लोगों ने से निम्न स्तर पर मेरे बारे में बातें कही है। कई बार हनुमान बेनीवाल उन पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वह शादी कर ले। साथ ही अगर हम बात करें भाजपा प्रत्याशी जो वर्तमान प्रत्याशी है मेवाराम चौधरी, उन्होंने कहा कि जंगलों में चली जाए, यहाँ पर शहरियों का कोई काम नहीं है। जबकि इसी बात को कटाक्ष को लेकर दिव्या मदेरणा ने मेवाराम चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने मेरे ऊपर निम्न से निम्न स्तर का प्रहार किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा लोग कहते हैं कि वो शादी कर ले। जब दिव्या मदेरणा ने अपना नामांकन भरा उससे पहले जोधपुर के सेंट्रल जेल में वो गई। सेंट्रल जेल के बाहर उन्होंने पुष्प अर्पित करके फिर वो नामांकन भरने गई। आखिर ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पिता 10 साल तक जेल में रहे और मैंने 10 साल जेल को सस्ते किए, यहीं से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई है। आखिर दिव्या मदेरणा ने और कुछ क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये शेरनी घूम रही है, इस शेरनी का पता करो कि भूखी है कि प्यासी है कि खाना खाया हुआ है या नहीं है। भूखी प्यासी है, शिकार करना चाहती है तो जंगल में भेजो। जहां मोदी जी कई बार से लेके आए टाइगर, तो शेरनी शेर के साथ ही तो रहेगी और क्या रहेगी। शेरनी भूखी है, शेरनी प्यासी है, शेरनी को जंगल में भेजो। शेरनी शेर के साथ ही रहती है, खी वहां भेजो। अपनी बेटियों के लिए भी बोलते हो क्या ये? ना मैं भूखी हूं, ना मैं प्यासी हूं, मैं पैदाइश से तृप्त हूं, कोई तृष्णा नहीं है मुझे। शेरनी की तरह चुनाव लड़ूंगी। राजनीति के किसान सूरमाओं की बेटी हूं, महिपाल मदेरणा की बेटी हूं। शेरों की बेटी शेरनियां ही होंगी। शेर प्रतीकात्मक किस चीज का होता है? मुझे बड़ी हंसी आई जब उन्होंने कहा कि जंगल भेज दो, निम्न से निम्न स्तर का प्रहार किया। शेरनी का अर्थात, शेर का अर्थात प्रतीकात्मक होता है। बहादुरी, साहस, निडरता, शक्ति स्वरूप, गर्व, आत्मविश्वास, ये शेर के प्रतीकात्मक है। हम कहते हैं अपने बच्चे को, अरे क्या कर रहे भाई, क्या रो रहा है, शेर सा बहादुर बन। थोड़ा सा कुछ ज्यादा कोई रौब करता है जैसे मैं करती हूं विधानसभा में, तो क्या इतनी क्यों शेर हो रही है? मुझे समझ ही नहीं आता कि आज की इस आधुनिक युग के अंदर भी क्या इतनी कुंठित मानसिकता हो सकती है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, उसमें भी 4 शेर हैं, 4 शेर। मैं पूछना चाहती हूं, क्या अशोक स्तंभ के वो 4 शेर जो साहस, शक्ति स्वरूप, गर्व और आत्मविश्वास
विश्वास के प्रतीक हैं। क्या उनके लिए भी आप ऐसी राय रखते हैं? क्या उन्हें भी जंगल में भेजना चाहते हैं? जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, एक शेरनी, अब ये नारे बोल रहे थे तो मैंने भी एक नारा लिखा, एक शेरनी लड़े होशियारी लड़ाई रे, एक शेरनी लड़े होशियारी लड़ाई रे, चलो आपा भी दे मेरा साथ रे। शेरनी भूखी है, शेरनी प्यासी है, शेरनी को जंगल में भेजो। शेरनी शेर के साथ ही रहती है, खी की खी वहां भेजो। अपनी बेटियों के लिए भी बोलते हो क्या ये? ना मैं भूखी हूं, ना मैं प्यासी हूं, मैं पैदाइश से तृप्त हूं, कोई तृष्णा नहीं है मुझे। और यही कारण है, इसी तृप्ति के कारण मेरे ओसिया को नीलाम नहीं होने दिया या भ्रष्ट। आपने सुना कि दिव्या मदेरणा ने सभा को संबोधित कर रही थी, वो किस तरीके से भावुक होती हुई भी नजर आई। हालांकि दिव्या मदेरणा इस समय कांग्रेस पार्टी से ओसिया विधानसभा से चुनाव लड़ रही है। वो पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी थी और जीत भी हासिल करी थी। उन्होंने कहा कि मैंने ओसिया में कई विकास कार्य करवाए हैं, मुझे जनता पर पूरा भरोसा है, वो आखिर मुझे ही इस बार फिर से चुनेंगे और विधानसभा भेजेंगे। साथ ही उन्होंने कई नेताओं पर भी आरोप लगाए हैं। हालांकि उन्होंने उस बयान में बिना नाम लिए ही उन पर आरोप और हमला बोला। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए जनयाम न्यूज।